हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंजेस और टोटल रेवेन्यू जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अब इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम इसको डायग्राम से समझेंगे। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर डायग्राम दे रखा है और नीचे डायग्राम दे रखा है। ऊपर वाले डायग्राम में जो है वो टी आर है, ये जो इन्वर्टेड यू शेप में है, ये इस तरह से ये टी आर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एम आर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, ये वाला, और यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है और यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अब हम प्राइस डिक्लाइन के साथ इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि प्राइस के कम होने से मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगी। तीन तरह से देखेंगे। पहला रिलेशनशिप हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और प्राइस क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो टी आर और एम आर कैसा रहेगा। तो देखिए, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। अब इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इस केस में अगर प्राइस कम होते हैं तो प्राइस कम होने से क्या होगा, सेल बढ़ेगी, मतलब टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। तो टोटल रेवेन्यू देखिए ये सारा का सारा यहाँ पे बढ़ रहा है। अब टोटल रेवेन्यू तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए ये वाला जो है मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा रिलेशनशिप देखें तो अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होने के केस में अगर प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो हमारे पास टी आर जो है, टी आर में चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से टी आर कहां पे पहुंच जाता है, उसके मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। टी आर किस पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और एम आर इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा केस ये आता है कि इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है, यहां पे है इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1 के केस में अगर प्राइस सपोज और डिक्लाइन होते हैं तो उससे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये वाला एरिया, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू जो वो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 के केस में अगर प्राइस कम होता है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है और प्राइस कम होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। और तीसरा, इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है और प्राइस डिक्लाइन होता है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब हम ये सारा रिलेशनशिप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारे पास प्राइस के कम होने से टी आर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिव एम आर मिलेगा हमें। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी तो हमारे पास टी आर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और एम आर जो है 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेस देन 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा टी आर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा।